जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी महान भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। भक्ति में अग्रसर गौरांग महाप्रभु की कृपा कथा सुनने के आसक्त कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। महाप्रभु की कथा श्रवण करने की जिसको पिपासा लालसा जागृत हो गई हो और दृढ़ता से सुनने के लिए किसी भी समय एकदम मौजूद हो, वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं और आप सब बड़े असाधारण भी। महाप्रभु की दिव्य लीला सुनने का सौभाग्य इस संसार में नॉर्मल लोगों को और सो कॉल्ड बहुत से भक्तों को नहीं मिला, ना ही है। इस संसार में जो अपने को कृष्ण भक्त कहते भी हैं, उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो महाप्रभु के विषय में जानते हैं। यूं तो भारत में आपको भक्त कई मिल जाएंगे, अपने अपने मन से, अपने अपने मूड से, अपने अपने विचारों से भक्ति करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन ये गुहितम रहस्य वो नहीं जानते। बिना महाप्रभु की कृपा के कृष्ण कृपा कैसे होगी? जो महावदान्याय हैं, उनकी कृपा के बिना कैसे बढ़ेंगे? हमारा भाव तो प्रहलाद जैसा नहीं है। क्या है? नहीं। क्या हमारा भाव ध्रुव जैसा है? नहीं। क्या हम नारद जैसे भक्त हैं? नहीं। क्या हम प्रियव्रत महाराज जैसे हैं? नहीं। क्या हम गजेंद्र जैसे भाव हैं हमारे? नहीं। तो फिर भगवान हमारी सहायता या हमें क्यों पुचकारेंगे? क्यों? जब हमारे भाव ही वैसे नहीं कि वो उनको आकर्षित कर सके। लेकिन फिर भी हमारे पास एक योग्यता है। हमारे पास महावदान्याय महाप्रभु हैं। हमारे पास उन्हीं की परंपरा चलाए हुए, उन्हीं की परंपरा में उनके अनुगत्य कई दिव्य वैष्णव हैं। उनकी कृपा से जाएंगे, अपनी योग्यता से नहीं जाएंगे। इन समस्त गौर प्रेमी वैष्णवों की कृपा से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने बलबूते पे क्या ही कर लेंगे। सो उन्हीं महान भक्तों की, महान वैष्णवों की और महाप्रभु की दिव्य लीलाओं से ओतप्रोत है चैतन्य मंगल। हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार
वो ब्राह्मण भगवान और उनकी परम भक्तिन, या ऐसा कह दें कि क्या दें, ऐसा बताया ही गया कि गंगा देवी उन्हीं का लिक्विड फॉर्म। इसके विषय में डिटेल चर्चा हुई कि किस प्रकार गंगा देवी त्रिपद संभवम, यानी कि गंगा देवी किस प्रकार इस संसार में प्रकट हुई। उस ब्राह्मण ने सारे लोगों को ये कथा सुनाई और ये भी बताई कि किस प्रकार गंगा देवी उफान मार रही है, किस लिए कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों का स्पर्श कर सके। और महाप्रभु भी गंगा के जल को टकटकी लगाकर देख रहे थे और प्रेमपूर्ण नेत्रों से। टिकटिकी लगा के तो घृणा के भाव में भी देखा जाता है, लेकिन यहां लेखक हमारे लोचन दास ठाकुर जी यूं कि कोई भाव चेंज ना कर दे, इसलिए कहीं रास्ता ही नहीं दे रहे भटकने का। स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण कर रहे हैं, प्रेम पूर्ण नेत्रों से गौरांग महाप्रभु गंगा की ओर टिकटिकी लगा के देखते हैं। बहुत सुंदर भाव है। तो यहां तक हमने कल किया था, आज हम यहीं से थोड़ा आगे खिसकेंगे। बहुत तेज तो नहीं चल रहे, हम तो स्वाद ले लेके पढ़ रहे हैं ये ग्रंथ, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया। चलेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा खिसकेंगे बस। कृपया भगवान गौर के इन गीतों को सुने, ऐसे गीत जो अद्भुत कथाओं से भरे हैं, ऐसे गीत जो पवित्र भगवान नाम से पूरित हैं और जिनको श्रवण करना अत्यंत शुभ व मंगलमय है। तो ये जो भगवान की गाथा सुनता है, उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा उसके बारे में बताया गया है। दो चीजें होंगी उसके जीवन में, पहला बहुत शुभ होगा और दूसरा मंगल होगा। ये दो बातें होंगी उसके जीवन में। आरे अमर गौरा पद कमल माधुरी, भकत भ्रमरा ओढ़ी पड़े घूरी घूरी। मधुमक्खियां जो भगवान की भक्त हैं, घेरे में बार बार चक्कर लगाती हुई उड़ती रहती हैं और हमारे भगवान गौर के चरण रूपी मधुर कमल पुष्पों पर आकर बैठ जाती हैं। इस प्रकार से भगवान गौर ने अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों के साथ प्रमुदित लीलाओं में अनेक दिन व्यतीत किए। तो जैसे मधुमक्खियां पुष्पों के आसपास मंडराती रहती हैं, ऐसे गौरांग महाप्रभु के पार्षद, उनके भक्त, उनके संबंधी उनके आसपास घूमते ही रहते हैं। भगवान एक भी क्षण अकेले नहीं होते। ऐसा नहीं कि वो होना नहीं चाहते, ऐसा कि उन्हें होने दिया नहीं जाता। वो हो ही नहीं सकते, कोई ना कोई चुंबक की तरह उन्हें चिपका ही रहेगा। ये भगवान कृष्ण की महानता है, ये उनकी दिव्यता है। ऐसे ही हैं उनके पार्षद भी। लेकिन यहां कहा गया मधुमक्खियों की तरह। मधुमक्खियां देखिए आपने कैसे घूमती रहती हैं, झुंड बना के, छोड़ती नहीं। फ्लावर गार्डन में जाओ तो आपको दिख जाएंगी।
तो जहां फूल हैं वहां मधुमक्खियां भी हैं। और ये कितनी सुंदर बात है, मधुमक्खियों को कोई एड्रेस नहीं दिया जाता कि वहां फूल का बगीचा बन रहा है वहां जाके रहो, कुछ नहीं। ये स्वतः स्वभाव है उनका, स्वतः स्वभाव है। और उनको पगार भी नहीं मिलती कि ने मंडराओ ना रे बाबा, स्वतः अट्रैक्टेड रहती है, अट्रैक्टेड रहती है मिठास से, है ना, रस से। कभी गोवर्धन की परिक्रमा करते करते कई बार भक्त लोग वो गन्ने के जूस की ठेली के पास आके बैठ जाते हैं, वहां कुर्सियां मिल जाती हैं, तो वहां जाके बैठते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि उनका स्वागत मधुमक्खियां ना करें, वही घूमती हैं। कई बार भक्तों को थोड़ा स्नेहवश चुंबन भी किया है। तो बताती हैं करता रहे वॉक, परिक्रमा करते रहो, बैठ गए तो बैठ गए, ज्यादा देर बैठो नहीं। मधुमक्खियां मीठे का गन्ने के रस लेने के लिए या फूलों के आसपास मंडराती हैं, ये उनका स्वभाव, उन्हें अच्छा लगता है, वो उसमें खो जाती हैं। तो मधुमक्खियों का उदाहरण ले रहे हैं लोचन दास ठाकुर भक्तों की बात बताने के लिए कि महाप्रभु के जो मित्र हैं वो भी महाप्रभु के आसपास मंडराते रहते हैं। कोई किसी के पास क्यों मंडराएगा, बताओ तो? कोई किसी के आसपास क्यों घूमेगा? उसको अच्छा लगता है। अगर आपको कोई चीज चाहिए उनसे, या तो तब मंडराओगे, है कि नहीं? कुछ चाहिए, फिर जब चाहत पूरी हो जाएगी गायब हो जाओगे। सही बात है। कुछ चाहिए आपको उनसे तो आप रोज, है ना, जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर आप नहीं, अपॉर्चुनिस्ट। या कभी ऐसा ठीक भी है, लेकिन कुछ जो बहुत दिव्य प्रेममयी संबंध स्थापित कर सके, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, वो फिर भी मंडराएंगे। तो महाप्रभु के मित्रगण, उनको कुछ चाहिए नहीं महाप्रभु से, अच्छा लगता है। कोई उनसे पूछे भाई क्यों जाते हो, बोले अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि कुछ चीज लेनी हो तभी जाना है कि नहीं? तो महाप्रभु के मित्र मंडराते रहते हैं उनकी। और क्या लिखा गया? चरण रूपी मधुर कमल से आसक्त हैं वो, और रहेंगे तो लीलाएं देखेंगे, लीलाओं के भागी होंगे। तो ये ऐसे महाप्रभु दिन व्यतीत करने लगे। एक दिन मने मने कैले आचंबिते, पूर्व देश जाब आमी सर्वलोक हिते। एक दिन अचानक उन्होंने सोचा, लोगों को मंगलमय बनाने के लिए मुझे पूर्व बंगाल की यात्रा करनी चाहिए। पांडव वर्जित देश सर्वलोके गाय, गंगा होए गंगा नहीं एह साक्षिताय। सभी लोग कहते हैं कि वह देश पांडवों द्वारा अस्वीकृत स्थान है। यद्यपि वहां पर निश्चित रूप से गंगा बहती है, किंतु वहां के लोग उसे गंगा के नाम से नहीं बुलाते हैं। आमर परश पद्मावती होइबे धन्य, सर्वलोक आम बहि ना जानिबे अन्य। मेरे स्पर्श करने से वहां की पद्मावती नदी गौरवपूर्ण तथा भाग्यशाली हो जाएगी। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी उनकी महिमा
वह यश से अवगत नहीं है। तो महाप्रभु कहने लगे कि मुझे पूर्व बंगाल जाना चाहिए, वहां लोग गंगा को गंगा से नहीं जानते। क्या सौभाग्य है वहां का, वो लोगों को पता नहीं, मेरे अतिरिक्त कोई जानता भी नहीं, तो मुझे वहां जाना चाहिए। एछन युक्ति प्रभु मने अनुमाने, मायर कहिल जाव धन ऊपर जाने। अपने हृदय में इस प्रकार के विचार करते हुए भगवान गौर ने अपनी माता से कहा, मैं धन संपत्ति एकत्रित करने जाऊंगा। अब भगवान जब कार्य करते हैं तो एक बाहरी दृष्टिकोण से होता है और एक अंदरूनी दृष्टिकोण से होता है। संसार को बाहरी कारण दिखते हैं, पर अंदर कारण कुछ और होता है। इसलिए वैष्णवों की लीलाओं को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि तो उनकी दृष्टि है, वो अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से देखते हैं। सच भी बात है, हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस से ही तो दृष्टि देखते हैं। नहीं तो ये कहावत क्यों बनी होती कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। क्यों? क्योंकि उसको दूध ने जलाया है, किसी दिन उसकी जीभ जल गई है, उसको वो एक्सपीरियंस उसके माइंड में छप चुका है। अब उसे सफेद चीज दिखेगी कोई, वो लगेगा दूध तो नहीं है, और फूक मार मार के पिएगा। एक्सपीरियंस तो ये गलत भी नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं इस एक्सपीरियंस के परे भी दुनिया है, क्योंकि हमारा ही एक्सपीरियंस सब कुछ नहीं है। अपने एक्सपीरियंस को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेना ये सही नहीं है। एक्सपीरियंस से परे भी दुनिया है। और ये भी सच नहीं कि हमने पूरे जगत का एक्सपीरियंस ले लिया हो। तो हमारा एक्सपीरियंस तो इस संसार के एक्सपीरियंस के आगे बहुत थोड़ा है। तो बाहर से महाप्रभु अपनी मां को बोल रहे हैं, मैं पैसा कमाने जा रहा हूं। संसारी लोगों को बोलेंगे कि मैं पद्मावती को धन्य करने जा रहा हूं, तो कोई मानेगा क्या? गलत समझ लेगा। कोई कहे मैं गंगा को पवित्र करने जा रहा हूं, तो कोई मानेगा क्या? मानेगा क्या? उल्टा बोलेगा, बोलेगा ये आदमी को बहुत घमंड हो गया है, ये गंगा को पवित्र करेगा। महाप्रभु हृदय के विचारों को हृदय में ही रख रहे हैं और बाहरी दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि मैं धन कमाने जा रहा हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं महान वैष्णव। तीर्थों को तीर्थ नहीं बनाते, तीर्थों को तीर्थ वहां पर विचरण करने वाले शुद्ध भक्तों की धूली बनाती है। जहां वैष्णव बैठकर गुणगान नहीं करते, कृष्ण कथा नहीं करते, चर्चा नहीं करते, भागवतम कहती है वो कौवों का तीर्थ स्थान है। जहां वैष्णवों की चरण रज ना पड़े वो कौवों का तीर्थ है, मनुष्यों का नहीं। तो तीर्थ को तीर्थ तो वैष्णव बनाते हैं।
तो महाप्रभु अभी माँ को नहीं बोल रहे कि मेरे मन में विचार आया है, पूर्व बंगाल के लोग पद्मावती की महिमा नहीं जानते हैं, मैं ही जानता हूँ और पद्मावती के सौभाग्य को उदय करने जा रहा हूँ, वहाँ लोग जाते ही नहीं, मैं उजागर करूँगा। अंदर से ये है, पर बाहरी दृष्टिकोण से महाप्रभु बताना चाहते हैं कि आराम से लोग जाने देंगे। किसी को बोलो मैं भक्ति करने जा रहा हूँ वहाँ, तो कोई नहीं जाने देगा आपको, रोकेंगे, पागल हो गया है क्या, वहाँ जाके क्या करेगा, मूर्ख है तू, बहुत सी बातें कहेंगे। मैं तेरा अपना हूँ, तेरी सही बात बता रहा हूँ। वहीं बोलो मैं पैसा कमाने के लिए मेरी जॉब की ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, बोलेंगे जाओ जाओ जाओ, सही जा रहा है, तरक्की हो रही है तेरी। क्या करें? दुर्भाग्य से संसार का वातावरण कलयुग का ऐसा ही है। उन्हें कहो कि मैं भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ तो मानेंगे नहीं। बोलो पैसा कमाने जा रहा हूँ तो दही खिला के भेजेंगे, दही चीनी खिलाएंगे, तिलक लगाएंगे, बोलेंगे जाओ मेरे बच्चे जाओ। और बच्चे चले जाते हैं और चले जाते हैं और आते भी नहीं कभी। जो बाहर गए तो गए, पर कितनी खुशी खुशी भेजती है माँ। और वही बच्चा बोले मैं जा रहा हूँ अभी वृंदावन, भक्तों के साथ रहूँगा, या मैं मंदिर रहूँगा, या मैं ये करूँगा, भक्तों के साथ रहूँगा। हे क्या कर रहा है, पागल हो गया, मूर्ख हो गया। दृष्टिकोण है ना, हमारी दृष्टि ऐसी है। संसारी लोगों के साथ रहते रहते संसारी दृष्टिकोण है। तो महाप्रभु जानते हैं भक्तों को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। They should be very intelligent। इस संसार को धन की भाषा बहुत अच्छी समझ में आती है, सच्ची बात है, लेकिन भक्ति की भाषा नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि भक्ति को बड़ा चीप लेते हैं, बोलते हैं बेकार, ये तो कोई क्या करना है, ये पंडित लोग करेंगे ये। जबकि वो भूल जाते हैं अंत समय में अगर ये भक्ति रूपी धन उन्होंने नहीं बटोरा होगा तो बड़े कंगले जाएंगे। और वहीं भक्ति रूपी धन में आनंद लिया होगा तो मृत्यु भी भयभीत नहीं करेगी। अंत समय भी सुखद अनुभव हो रहा होगा भक्त को। इसलिए बड़े प्रेम से भक्ति भाव स्वीकार करना चाहिए। तो महाप्रभु तो इंटेलिजेंटली कह रहे हैं मैं पैसा कमाने जाऊंगा मम्मी। अब कोई चैलेंज नहीं है ना, अभी वीजा जल्दी सैंक्शन हो जाएगा। यात्रा करी जाए प्रभु संग निज जन, फट फट करे सची मायर जीवन। भगवान गौर अपने संगियों के साथ पूर्व बंगाल चले गए। अब अकेले नहीं गए हैं, मैंने पहले कहा कि भंवरे साथ रहते हैं, तो महाप्रभु के प्रेमी महाप्रभु के साथ रहते हैं, अकेले नहीं जाएंगे। अकेले कैसे जाएंगे? तो कुछ भक्तों को लेके, कुछ अपने संगियों को लेके निकल पड़े। इस तरह से उन्होंने सची माता के हृदय को अधीर तथा चिंताजनक कर दिया। माँ को तो लगता ही है ना बेटा चला गया है। कातर हृदय सची कह ये पुत्रे रे, एक निवेदन मुनि कहीं ये तो मेरे। सची माता का हृदय प्रशांत था। उन्होंने अपने पुत्र से कहा मैं तुमसे एक विनती करती हूं, धन उपार्जन दूर देश जावे तुमी, तो माना दे खेले से के मीने जीव आमी।
तुम धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए एक सुदूर देश में जाओगे, मैं तुम्हें देख भी नहीं सकूंगी, फिर मैं जीवित कैसे रहूंगी। जल बिनु ये न मीन नाधारे प्राण, तो मां बिनु आमारे के मैंने समाधान। एक मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रह सकती हूं। तुम्हार मुख चंद्र रूप माने ते भाविया, मरी जाब होवे बाप तुम्हें ना देखिया। प्रिय पुत्र, यदि तुम्हारा मुख चंद्रमुख नहीं देखूंगी तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगी। मायेर वचन सुनि प्रभु विश्वंभर, विनय करिया बैल प्रबोध उत्तर। अपनी माता के वचन सुनकर भगवान ने सौम्य भाव से उन्हें आश्वस्त किया। ये भगवान की एक बड़ी सुंदर, ये दिव्य भाव है। भगवान एक तो बड़े शांत रहते हैं और सही समय पे मुस्कुरा भी देते हैं। ये जो मुस्कुराहट है बहुत पावरफुल वेपन है। ये एक ऐसा मेकअप है जो किसी भी मुख को सुंदर बना सकता है। अगर आप मुस्कुराहट लिए हुए बात करते हो, भक्तों से मिलते हो, हंसते हुए, तो अच्छा सा वातावरण बनता है, अच्छा भाव उत्पन्न होता है। अगर व्यक्ति हमेशा परेशान चित्त, माथे पर ना उसकी भुरकुटी चढ़ी रहती है, रोंदड़ू मुख है ना, तो अलग भाव उत्पन्न होता है। भगवान आप देखो कि हर परिस्थिति में ही स्माइलिंग बिकॉज ही नोज, और बड़े सौम्यता से उत्तर देते हैं। माँ कह रही है मैं तुम्हारे बिना कैसे तुम्हें देखूंगी, नहीं मर जाऊंगी। तुम पैसा कमाने जा तो रहे हो लेकिन मैं तो तुम्हें ही देखती रहती हूँ, मैं अब क्या करूंगी, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। महाप्रभु मुस्कुराए और महाप्रभु ने कहा कि समय हो गया आज का। महाप्रभु बोल रहे हैं आज, अभी कल बताऊंगा। अपनी वाणी को मैं यहीं दे रहा हूं विराम। बड़ी सुंदर बात कहेंगे महाप्रभु हंसते हंसते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय, लोचनदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। 1 मिनट हम मौन रहकर विचार करेंगे आज हमने क्या सुना। डू अ रिकैप। कहाँ से शुरू हुई थी क्लास, क्या बात कही गई, लोचनदास ठाकुर का क्या स्वभाव, क्या मूड, उस ब्राह्मण का क्या मूड था, किस प्रकार महाप्रभु प्रेम से गंगा की ओर देख रहे थे टिकटिकी लगाकर, कैसे लोचनदास ठाकुर बड़ी सुंदरता से वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु के हृदय का, कैसे भगवान गौर अपने मित्रों के साथ मधुमक्खियों की तरह हैं, जैसे मधुमक्खियाँ चिपकी रहती हैं। किन भाव से लोचनदास ठाकुर हम सबको ओत-प्रोत करना चाहते हैं। 1 मिनट मौन रहकर उसके बारे में इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, रिवाइज कीजिए कि आज हमने क्या सीखा।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जैसे एकादशी के बारे में आपने बताया कि जिस तरह माँ बीच बीच में अपने बच्चों को कहते हैं पढ़ो पढ़ो, फिर बच्चा सचेत होकर पढ़ने लगता है। जिस तरह विद्यालय में भी थोड़ी थोड़ी दिन में एग्जाम्स होते रहते हैं ताकि स्टूडेंट भी सचेत हो जाए तो पढ़ने लगे और एग्जाम की तैयारी करें। तो हमारे लिए जो एकादशी भी आता है हर 15 दिन में, वो हमें सचेत करने आता है ताकि हम भक्ति में प्रगति कर पाए। जो हमारा अंतिम एग्जाम होगा उसके लिए हम तैयारी कर पाए। और आपने बताया कि महाप्रभु महावद्यान है, महाप्रभु की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। हमारा ऐसा कोई योग्यता ही नहीं है हम भगवान को प्रसन्न कर पाए। हम महान भक्तों से, हम उन महान भक्तों से तो है नहीं कि जैसे गजेंद्र है, प्रहलाद है, उनकी जैसा है नहीं हम भगवान को जल्दी प्रसन्न कर पाएंगे। पर हमारे पास महाप्रभु का कृपा है। उनके बारे में, उनकी भक्तों के बारे में हम श्रवण करके अपने आप को सुधार सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये श्रवण का सौभाग्य भी हमें उनके भेजा हुआ महान वैष्णव से ही मिल रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने ये बताया कि वैष्णव के क्रियाकलाप को कोई साधारण लोग तो समझ नहीं सकते। इसमें आपने ये बताया कि हमारे जब एक्सपीरियंस के हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं, एक्सपीरियंस खराब हो जाते हैं तो हम उसको वैसे दृष्टि से देखते हैं। आपने इसको एग्जाम्पल से समझाया कि जैसे दूध का ज्वाला छाछ को ही फूक कर देखा, तो उसका एक्सपीरियंस पहला खराब हो गया तो इसलिए ठंडी चीज को ही फूक कर देखा। और आपने ये बताया कि महाप्रभु पूर्व बंगाल की यात्रा में जा रहे हैं तो माँ को कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य बता रहे हैं कि मैं धन कमाने जा रहा हूँ ताकि उनको आसानी से जाने दिया जाए, पर उनका उद्देश्य तो कुछ और है। तो इसमें आपने हमें ये बताया कि भक्तों को थोड़ा बुद्धिमानी होना चाहिए, क्योंकि संसार को भक्ति रूपी जो धन है उसके बारे में कोई पता नहीं है। उनको तो सिर्फ जो धन है उसके बारे में नहीं पता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। Recording